नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो शांभवी मैम, मैं बांग्लादेश से हूँ। मेरा नाम एमा है। मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में एक एंजल बन कर के आए हो। थैंक यू डार्लिंग, आई लव यू। मुझे आपने खुद से जुड़ने का, अपने आप को पाने का रास्ता दिखाया है। मैं बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मेरी हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो गई थी। मैं एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ऑनलाइन में प्यार हुआ था, कभी रियल लाइफ में हम मिले भी नहीं थे। ऑनलाइन में ही उसके प्यार में मैं बुरी तरह से फंस गई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो उसने मुझे मेरे माइंड को लेकर के इतने गंदे तरीके से खेला, इतना ज़्यादा मुझे इमोशनली वनरेबल बना दिया कि मैं उसके अलावा कुछ भी सोच ही नहीं पाते थे। उसने मेरे साथ चीट भी किया था, फिर भी मैंने उसको चांस दिया। उसने भी बोला था कि वो ठीक हो जाएगा, तो मैंने जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए रूड भी हो गई और थोड़े दिन तक अवॉइड भी किया, ताकि वो मुझे समझे, मेरे पास लौटे, मेरे प्यार को समझे और मुझसे प्यार से बात करे। मेरे लिए ही वो वापस आए और कहे कि वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे मैं कितनी भी रूड हो जाऊं, चाहे उसे कितना भी अवॉइड करूं। मैं ऐसी ही उम्मीद कर रही थी, लेकिन देखा तो उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, मुझे ब्लॉक भी कर दिया और उसकी एंगेजमेंट भी हो गई। ये सुन कर के मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। मैं बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रही थी, पर लेकिन एट लास्ट आपकी सेल्फ लव वाले वीडियोस देखी मैंने। मैं पहले भी देखती थी आपकी वीडियोस, लेकिन उस टाइम पर कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के देखती थी कि सेल्फ लव करने से मेरा एक्स वापस आ जाएगा। बट धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ होने लगा। मैं अपने आप को पूछने लगी कि क्या होगा। उसने तो मेरे रूड होने को देख करके ही खुद को बचा करके ही चला गया। एक बार उसने अफसोस तक नहीं किया मेरे लिए। मुझे खोने तक का डर नहीं था उसके अंदर। तो उसको पा करके क्या हो जाएगा, मूव ऑन करना है अब मुझे। उसकी तो एंगेजमेंट भी हो गई है। क्यों मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि वो आएगा। सेल्फ लव हमेशा एक्स को वापस पाने के लिए नहीं करना चाहिए, अपने आप से प्यार करने के लिए करना चाहिए। सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि मुझे खुद के लिए जीना चाहिए। और अब मैडम, मेरा माइंड पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका है। मुझे फाइनली आज़ादी मिल गई है वो दर्द से, वो ट्रॉमा से, जो लेकर के मैं 8 साल से बैठी हुई थी और होप किए जा रही थी कि वो बदल जाएगा, मेरे बिना किसी और का नहीं होगा। बट मुझे उस एक्सपेक्टेशन से आज़ादी मिल गई है। वो वापस आए ना आए, मैं मूव ऑन कर गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। मैं खुद को पा चुकी हूँ। मैम, थैंक यू सो मच। आपकी सेल्फ लव की वीडियोस आज मुझे खुद से मिलवा चुके हैं। थैंक यू सो मच शांभवी मैडम। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई लव यू। हाँ जी, ज़्यादातर लोग जब ये देखते हैं कि सेल्फ लव से किसी पार्टनर को पाया जा सकता है, फिर वो इसी एक्सपेक्टेशन से अपने पार्टनर के लिए सेल्फ लव करते हैं। ये अपने आप में इतनी दुखद बात है कि मैं क्या बताऊं। किसी इंसान को पाने के लिए आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, इससे ज्यादा दुख किस बात का हो सकता है यार। आपको अपने आप के लिए प्यार करना चाहिए, अपने आप से मिलने के लिए प्यार करना चाहिए। इनकी गलती ही ये थी कि उस इंसान को पाने के लिए सेल्फ लव किया जा रहा है और एक्सपेक्टेशन के साथ किया जा रहा है। तो फिर वो सेल्फ लव नहीं है, वो खुद के साथ धोखा है। फिर ऐसे में वो पार्टनर कैसे आएगा। प्लीज, सेल्फ लव वो भी होता है जहां आप किसी के चंगुल से, किसी ने आपको मैनिपुलेट करके प्यार के नाम पे फंसा रखा है, मूव ऑन करना भी सेल्फ लव है। वो भी अपने आप में मैनिफेस्टेशन है। ये डिप्रेशन में चले गए थे 8 साल, सोचिए। उसमें से मूव ऑन करना, उसमें से निकलना, अपनी एनर्जी को वापस प्रोटेक्ट करना, हल्का फील करना, आज़ादी महसूस करना, ये मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं की, सिर्फ अपने आप से जुड़ने का प्रयास किया, तो अपने आप से जुड़ गए, मैनिफेस्ट हो गया। तो इसलिए प्लीज़, अगर आप भी अपने एक्स को या किसी पार्टनर को पाने के लिए सेल्फ लव कर रहे हो, ये एक्सपेक्टेशन इस तरीके से मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होने देती। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए।
लव योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।